नमस्कार, चित्रकूट में स्वागत करता हूँ। आइए मैं आपको चित्रकूट में एक ऐसे स्थल में आपको दर्शन करवाता हूँ जहाँ आप आकर के बिल्कुल शांति का आप अनुभव कर सकते हैं। ये मऊ चित्रकूट से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थान है। यहाँ पर एक ऐसे साधु संत रहते हैं जो जिनको देख आपको अनुभव होगा कि हाँ वास्तव में यह साधु हैं, क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आइए हम ऐसे साधु संतों से आपको मिलवाता हूँ जो आपको लगेगा कि हाँ ये साधु हैं। देखिए ये सरयू धारा है और इसके उस पार जो है आपको अद्भुत संत मिलेंगे। और इस नदी जो नदी दिख रही है आपको, इसको हम पार करेंगे और इसको सरयू धारा के नाम से जानते हैं। इसे अमृत धारा भी कहते हैं। इसको मत देखने से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे आगे पीछे जो जंगल है, इसी जंगल को हमें पार करना है और पहुँचना है ऐसे महात्मा के पास जो देखिए मैं आपको कह ही रहा था कि नदी के उस पार जो है अद्भुत संत मिलेंगे जिन हमारा सब काम होता है। 4 रोटी खाता हूँ, 18 घंटा ड्यूटी बजाता हूँ, 6 घंटा सोता हूँ। मेरा अपना नित्य का नियम है। चाहे कोई कितना दिन भी रह के देख ले, एक रंग मेरा सब चीज चलता है। और फिर उठ जाओ, फिर अपना उसको पता ही नहीं चलेगा जब मैं भोजन किया। ये पानी की एक कमाल है। बहुत बड़ी बात। हाँ, मंदाकिनी जी की जलगी तो क्या करना है, तो गाय के दूध की समान है। हम मंदाकिनी के पास में यहाँ से है नहीं तो अभी ले चलते हैं। पवित्र तो कोई जल ही नहीं है। अभी आपको ले चलते। और खैर अभी तक हम लोगों के ये तो सब शमशान था पहले। यहाँ कोई पहले से यहाँ कोई बसा थोड़ी था। ऐसे जहाँ बैठे हैं आप, बैर की पेड़ थी, खाली बैर का पेड़। दिन में भूत प्रेत पिशाच, यहाँ लाशें जलती थी दुनिया की, यहाँ से लेके मोहनदास की कुटिया तक। तो आज के डेट में सब राम मिला तो राम चीजों में ज्यादा बात। फर्जी चीज जब रात दिन सोचते रहोगे से परेशानी तो आएगी। जब फर्जी कर रहे हो तो फर्जी को हटाना पड़ेगा। जीवन में शांति लाना चाहते हैं। जैसे जीवन में शांति नहीं है, फर्जी के शांति अभी कैसे होगा? शांति का समय नहीं है अभी उसकी। तो शांति लाना, अभी शांति नहीं, हमें शांति चाहिए। शांति इसको चाहिए। शांति कोई मामूली चीज नहीं है। संतोष से होता है। शांति जो है मामूली चीज नहीं है। संतोष नहीं तो शांति कहीं नहीं हो सवाल नहीं। आना एक समय भी होता है, संतोष का उम्र भी होता पढ़ने है। वाला छात्र संतोष कर ले कि ठीक है जो है सो है।
संतोष सबसे बड़ी चीज है। संतोष से संतोष बड़ा ना- तो सुख और कहीं यहीं रहेंगे। संपत्ति है ही नहीं, नहीं। सुख हम नहीं चाहते, हमें सुख की बात नहीं कर रहा, सुख अलग विषय। मानसिक अगर आपको क्लेश है, कुछ है, तो उसी से ही मिलेगा। एक क्लेश नहीं है, क्लेश नहीं है मेरे जीवन में, क्लेश की बात नहीं कर रहा नहीं, मैं। कह रहा हूं एकाग्रता की, अगर स्ट्रेट देखना है तो बस वही देखना है, उसके अरे अलावा भजन में भगवान का भजन भी कहे तो उसमें कैसे एकाग्रता लाए, ये भी देखिए अपना कर्म आप करना घर में बता दीजिए। बहुत बड़ी बात है। कर्म करिए, परंतु जैसे कहा गया गीता में भी कि मतलब फल की कि जितना बट वृक्ष हमारे ये 1 किलोमीटर के अंदर है, यहाँ से लेके जो तिहाड़ी तक, इतना बट वृक्ष पूरे जंगल में नहीं है, अनसुईया जी से लेके जानकीपुर तक। इसीलिए तो भगवान का ही नाम होना चाहिए। तो बट का पेड़ का संख्या ज्यादा था, तो इसीलिए हम लोग वर्धन। बरदर घाट आधार में देके अपना आधार बनाए। टाटी घाट कैसे हुआ? टाटी घाट ऐसे हुआ, जो आज से 40 साल पहले एक संत गुफा में तपस्या करते थे। 3 दिन उन्हें रोटी नहीं मिली, तो क्रोध में जो है सो कहे जे अब चित्रकूट में रोटी नहीं मिलता है, अब चलता हूँ नर्मदा खंड में भजन करूँगा, अब यहाँ से चलना चाहिए। तो चलने लगे अपना। तो अब पहले के संत के पास था क्या, झोली कमंडल अपना चिमटा उठाया चल दिया, जहाँ मन रमा वहीं रम गया। तो जैसे निकलने लगे, चलने लगे, तो मंदाकिनी मैया साक्षात वृद्धा के रूप धर की देवी थी और उसके सामने खड़ी हो गई। कहाँ जा रहा है बाबा? तो कहा जा रहा हूँ अब नर्मदा खंड भजन करूँगा, यहाँ रोटी वोटी नहीं मिलता। कहा तो चिंता मत कर, कल से तुम्हें सोने की थाली में जो तेरी इच्छा अंदर से करेगी खाने का वही मिलेगा, तू जाके गुफा में भजन कर, और नित खिलाऊंगा जब तक तेरी उम्र रहेगी। संत घूम गया, कहा जब हमको भोजन मिलेगा ही तो हमको तो भजने तो करना है, कहीं भी करूँगा। जाके भजन करने लगा। नित संत को जो है सो सोने की थाली में माँ परोस करके जो भी इच्छा रोज करता था खाने का, तो माँ ही तो है, देवी देवता है या संत हैं तो अंदर की बात जानते हैं, दूसरा कौन जानेगा। तो उनको मिलने लगा, तो संत रुक गए। तब से वही महात्मा ने उस जगह को टाटी घाट नाम करके अपना शरीर छोड़ा, इसीलिए लोग उसे टाटी घाट थाली लगी हुई आई ना नित्य। ये कोई और ऐसा वैसा थोड़ी नदी है, ये वो नदी है जिस नदी में आकर के प्रयागराज भी आके शुद्ध होके फिर दोबारा फिर जाते हैं। ये सरजुग जी को भी फेल कर रही है, लेकिन सरजुग जी से ऊंचा तो कोई सृष्टि में जल और धारा और दर्शन है ही नहीं मनुष्य के लिए। नहीं तो हम लोग रह रहे हैं यहाँ, जी रहे हैं, उनकी रोटी खा रहे हैं, तो उन्हीं का गुणगान करेंगे। लेकिन महात्मा तो हमारे सबसे बड़ा इस सृष्टि में सरजुग माता की, सुरसर तो है ही भाई, सुरसर जिसके सिरहाने से सरजुग की धारा बहती हो, उस गंगा की क्या कहना है, हैं? नित हजारों संत वहाँ पे स्नान करते हो, उस धारा का क्या कहना है। वही हाल है फिर आपको मंदाकिनी जी का, हैं? 1000 संत 1100 या 2000 से कम कभी हमारे मंदाकिनी में स्नान रोज नहीं करते होंगे। ऐसा हर धाम में, जहाँ जहाँ भी धाम है, तो तुलसीदास जी लिख भी दिए हैं ना, सब तीर्थन विचित्र बनाए। तीर्थ तो पूरे भारत में है और सब तीर्थों का अलग अलग महत्व है। ऐसा नहीं है, सब तीर्थ का महत्व है लेकिन अलग अलग। अब चित्रकूट का जो महत्व है, यह पूरे सृष्टि में किसी धाम का महत्व नहीं है। अयोध्या का जो महत्व है, वो सृष्टि में दूसरा कोई धाम का महत्व नहीं है। वृंदावन का जो महत्व है, ये पूरे सृष्टि में किसी धाम का महत्व नहीं है क्या? सही है, सबका अलग अलग महत्व, सबका अलग अलग महत्व है। फिर चले जाइए हरिद्वार, ऋषिकेश, जमोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग, नाना प्रकार के भक्ति से तो भरी हुई हमारी भारत है। एक पग भी खाली नहीं है, न जंगल, न पहाड़, न नदी, सब जगह छाए हुए हैं संत। सब जगह अपना भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करके और सोए हुए को जगा रहे हैं। लेकिन जब जागे तब ना, यहाँ जग रहे हैं, जब से जागो तब से सवेरा, नहीं? लेकिन जागने की तैयारी हो तब ना, सोए हो तो सोए, कहाँ किसको टाइम है जगाने का। एक यही भेष तो है जो चारों तरफ कोने में घूम घूम करके भगवान को नाम को
जगाते रहता है, प्रचार करते रहता है, बेचारा उसके चलते गाली भी सुनता है, उसके चलते उल्टा सीधा भी सुनता है, फिर भी वो राम काज से पीछे नहीं हटता है। यह भाव तो सब में होनी चाहिए, एक संत में ही क्यों। तुम्हारी परिक्रमा कब जाएंगे आप? परिक्रमा से आज हुआ हुआ है। है दोपहर में। अच्छा जी, हाँ। दोपहर में परिक्रमा हो दोपहर जाती में परिक्रमा हम हुआ। 14 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं ना। समय नहीं, का 12 पूरा साल। 12 साल। शाम को लगाते हैं, आज छुट्टी। दिन में हुआ है। अभी 2 साल 14 साल में बाकी है, स्वस्थ पूरा हो रहेंगे जाएगा। तो 14 पूरा हो जाएगा। ऐसा भगवान नहीं की कृपा। स्वस्थ रहे तो 12 साल जितना दिन भगवान रहे उतना दिन रह लिया, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बोलो कामधन जी महाराज की जय। बाग लगा दिए, बगिया लगा दिए, मंदिर बना दिए, ठाकुर जी आ गए, सेवा कर लिए, संतों की सेवा हो गई, गौ की सेवा हो गई, वृक्ष की सेवा हो गई। अब इससे ज्यादा हम क्या करेंगे, सही इससे कह ज्यादा कुछ रहे। नहीं होगा। जय। कभी कभी 1 साल में, 2 साल में, 6 महीना में चित्रकूट आते रहते हैं तो दर्शन। अच्छा, ये बाकी भी आ रही है। हाँ नहीं, राम दरबार है अच्छा, राम जी। और नीचे जो है शालिग्राम भगवान है, उनके नीचे भोले बाबा है, अच्छा, भोले बाबा भी हैं क्या? उनके बाएं हाथ में हनुमान जी हैं। अच्छा, सामने बैठे। हाँ, और वो जो 3 मूर्तियां हैं हम्म। वो राम दरबार है। बीच में श्री राम जी हैं, बाएं हाथ में माता जी हैं, दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी हैं, और वो कृष्ण जी और राधा जी। वही। ये सब अब हुआ है, नहीं, सही कहीं है। से मैं लाने नहीं गया हूँ, ये तो उन्हीं की कृपा। जा पर कृपा राम के हुए, हाँ। ता पर कृपा सब करे सब।